हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ ठीक है आप सब लोग। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट हम पढ़ चुके थे, अभी उसका सेकेंड पार्ट है। तो इसमें सवाल करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वर्ग निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। उन्होंने योग किया था ज्ञात, अब इनके वर्गों का योग करना है। तो यहाँ पर बोर्ड पर दो सवाल लिखे हुए मैंने, अब इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। मैं सवाल बता रहा हूँ क्या क्या लिखा है, एक बार पढ़ के। एक की घात दो प्लस दो घात दो प्लस दो घात तीन प्लस डैश डैश 80 तक की संख्या के वर्गों की योग ज्ञात करना है। और नीचे इसी प्रकार 20 की घात दो प्लस 21 की घात दो प्लस 22 की घात दो प्लस डैश डैश 70 तक के वर्गों की योग ज्ञात करना है। इन सवालों को हल करने के लिए एक सूत्र होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्र ये होता है n इंटू में n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपन 6। इस फार्मूले से वर्गों के योग ज्ञात किए जाते हैं। तो इस फार्मूला को से हम सवाल को हल करते हैं। n जो सबसे आखिरी में जितनी संख्याएं होती है 80 तक, उसे n बोलते हैं। अब यहाँ पर 80 है n, यहाँ पर 70 है n। तो n का मान हमें पता है 80, तो n का मान रख देंगे फार्मूले में। 80 इंटू कोष्टक में 80 प्लस वन कोष्टक में 2n इंटू 80 प्लस वन अपन 6। अब इसको हल कर लेंगे। 80 इंटू 81 इंटू 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। ये 160 प्लस वन अपन 6। अब इसको हल कर लेते हैं। 80 इंटू 81 इंटू 161 अपन 6। इसको काट देते हैं दो से। दो त्रिया 6, 3 बार इसको दो से काटते हैं। 2 चौका 8, 4 बार 40 बार कट गया। अब इसको काट देते हैं 3 से। तो 3 दून 6, 2 बार तो ये गया, फिर कितना बचा 6, 2 और बचा 3 से टिक के 7 बार। चलो टोटल लिख लेते साथ। ये 40 बार गया, ये 27 बार और ये 161। इनका सबका गुणा कर लेते हैं। अब इन दोनों गुणा कर लेते हैं। 40 और 61 का 0 ऐसे कैसे। अब 7 चौको 28, 28 के 8 हासिल 2। अब 4 दोनों 8, 8 से 9 10। अब इन दोनों का तो हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं 161। अब इनका टोटल गुणा करेंगे तो अब ये 1 का 1, 0 का 0, 8, 0 1 कटपीट 0, 8 6 48 के 8, 0 फिर 8 6 को 6 फिर कटपीट। फिर कर देंगे इसका 1 का 0 0, 8 का 8 0 0, 1 की 1 0 0। फिर ये कितना है 8, फिर 8 और 8 4 12 13, 3 और 6 7 और 1। यह है आपका आंसर 17,300। 1,75,880 टोटल संख्याओं का योग है। इसमें दिख रहा है, दिख रहा। चलो मैं ऊपर कर बता रहा हूँ उसका जोड़। इसका टोटल जोड़ है 1,73,880। ये वर्गों का योग है सभी संख्याओं का 1 से 80 तक की। अब इसी प्रकार दूसरे सवाल को करते हैं। इस सवाल को इसको मिटा ही देता हूं मैं। अब यहाँ पर दिया गया हमको 20 से लेके 70 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इसी फार्मूले में डबल से मान रखेंगे इसका। 70 कोष्टक में 70 प्लस वन 70 इंटू 2 प्लस 1 अपन 6। 70 ऐसा वैसे गुणित 70 एक 71 हो गया, गुणित
70 7 2 14 140 प्लस 1 5 6 70 इंटू 71 इंटू 140 5 6। अब इसको काटते फिर 2 से 2 3 6 3 बार। अब 2 दूनी 4 2 3 6 3 बार 1 बचा 2 15 10 35 बार कटा है 3 3 3 3 3 6 ज्ञान नहीं आता है 3 3 6 3 3 3 चुक 12 3 चुक 12 और 1 बचा 12 2 बचे 3 7 21 7 बार ये कटा। अब यहाँ पर अगर 35 गुणित 71 गुणित 43 इनका सबका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर देता हूँ मैं 35 इंटू 71 का गुणा करते थे पहले 5 3 5 से 35 की 5 हासिल है 3 और 7 से 21 21 22 23 24 ये आ गया 24 5 5 3 8 4 2 इसमें गुणा कर देते हैं 47 का 5 से 35 35 की 5 हासिल है 3 8 8 7 56 56 57 58 60 59 की 9 हासिल है 5 और 7 21 28 28 28 2 30 ने 33 की 3 हासिल है 3 वापस से 7 7 14 7 7 14 14 15 16 17 ये हो गया 17 क्रॉस 5 20 की 0 हासिल है 2 8 1 8 32 32 की 2 हासिल है 3 और 4 4 16 16 से 17 18 19 19 की 9 हासिल है 1 और 4 के 2 8 8 से 9 5 9 5 और 10 16 और 10 में 11 ये सभी संख्याओं का जोड़ है। 1 से लेकर 70 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का जोड़ आया है हमारे पास। अब हमें निकालना है 20 से लेकर 70 तक की। तो हमने ये तो निकाल लिया। अब हम 1 से लेके 19 तक के निकाल लें। 20 तक का निकाल लिया था हमको 20 तक का चाहिए तो हम 1 से लेकर 19 तक के निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर इसमें से माइनस कर देंगे, इतने बच जाएगा। अब हम 1 से लेके 19 तक के निकाल लेते हैं इस फार्मूले में रख के। एन 19 मान लिया हमने। अब 19 गुणित 19 प्लस 1 इंटू 19 इंटू 2 प्लस 1 5 6 19 ऐसा कैसे गुणित 19 से 20 हो गया इंटू 19 दूनी 38 38 नेक 39 5 6 इसको काट दिया 2 से इसको काट दिया 10 बार गया और 2 3 से 3 बार गया। अब 3 3 एक बार आया और 3 3 9 3 बार आया तो 19 इंटू 10 इंटू 13। अब 19 और 13 का इंटू कर लेते हैं और 0 से बढ़ जाएगी एक 19 इंटू 13 9 27 की 7 हासिल है 2। अब 3 3 से 5 क्रॉस 9 1 7 और 14 और 1 2 ये आया और इसमें 0 और बढ़ा लो। अब ये 1 से लेकर 19 तक की संख्या के वर्गों का जोड़ है। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो हमें 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का जोड़ मिल जाएगा। घटाएंगे। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी गुणा करने में। यहाँ पर ये 5 के स्थान पर 7 आएगा और अब 7 आएगा। अब इसमें से अब इसको हटाते हैं। अब 5 में से 0 जाए तो 5 बचता है और 9 में से 7 जाए तो 2 बचते हैं और 7 में से 4 जाए तो 3 बचते हैं और बाकी सब ठीक ठाक है सवाल।
बस इस प्रकार यह अब यह हमारे पास आया है 20 से लेकर 70 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग है हमारे पास 11, 4, 3, 2, 5। ये है हमारे पास आंसर। अब मैं आगे के सवाल बोर्ड पर लिख रहा हूँ, कृपया बोर्ड पर देखें। तो दोस्तों आगे के सवाल बोर्ड पर ये रहे। अब निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 1 की घात 3, 2 की घात 3 से लेकर 90 तक की संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए, मतलब घात 3 ज्ञात करनी है। और दूसरा सवाल है 15 की घात 3, 16 की घात 3 से लेकर 60 की घात 3 के संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जोड़ ज्ञात करना है। 3 सवालों को ज्ञात करने के लिए भी एक फार्मूला होता है, जो हमने पहले किया फार्मूला वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है इसमें। सूत्र एक फार्मूला याद करते हैं, उसका जैसे बनाना है इसको भी। n कोष्टक में n+1 अपान 6 की जगह 2 करना है कि होल पावर 2 करना है, ये 1 है। ठीक, इस प्रकार इस फार्मूले में मान रखना है। और पहले सवाल को करते हैं। इसमें n हमारे पास 90 दिया हुआ है, इंटू 90+1 अपान 2 का होल पावर 2। अब इसको हल करने के लिए 90 तो ऐसा कैसे, इंटू 90 + 1 91 अपान 2, ये काटेंगे 45 बार जाएगा, 4, 5, 45 इंटू 91। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे, इंटू करेंगे इन दोनों का, इनका होल पावर 2 लग रही है अभी भी। 45 इंटू 91 होल पावर 2, अब इनका इंटू करेंगे तो ये आएगा, कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेता हूँ। 45 इंटू 91, 5 का 5, 4 का 4, 45 की 5 हासिल 4 और 5 9 28 36 36 4 40 5 4 9 0 4 से। अब इस संख्या का यह है, अब इसका होल पावर करनी है 5, इसको होल पावर मतलब इसको 2 बार लिखना है। तो 40 9 5 इंटू 40 9 5, इसका गुना करना है। अब इसका गुना करने पर आएगा, बहुत लंबी संख्या है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, शायद टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका आएगा 16 7 6 9 0 2 5, इसका वर्ग है ये सवाल इस प्रकार होगा। अब 1 से लेकर 90 तक के सभी घन संख्याओं का जोड़ है इतना। अब इसी प्रकार ये नीचे वाला सवाल हल करना है। सूत्र है हमारा n कोष्टक में n+1 अपान 2 की होल पावर 6 2। ठीक, अब इस सवाल को भी इसी प्रकार हल करेंगे। अब 15 तो हमें 60 रख दिया, n का मान यहाँ पर सेकंड सवाल में 60 है तो 60 रख दिया, और यहाँ पर 60+1 अपन 2 की होल पावर 2, इसको काट देंगे 60 इंटू 61 अपन 2 की होल पावर 2, इसको काट देंगे या 30 इंटू 61। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे, इंटू यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। अब 0 तो ऐसे कैसे आ जाएगी। अब 3 और 6 18, या अब इसका होल स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार लिखे। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसका निकल कर आएगा ये हमारे पास 1 से लेके 60 तक का 1 से लेके 60 तक के सभी घन संख्याओं का जोड़ है, और हमें चाहिए 15 से लेकर 60 तक का। तो हम ऐसा करेंगे, अब 1 से लेके
14 अंक की संख्याओं को निकाल लेंगे इसी फार्मूले से, फिर इसको इस संख्या में से घटा देंगे। इस संख्या में से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, एक इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। इसमें से घटा देंगे इसको, 1 से लेकर 14 तक का निकाल लेते हैं। अब 1 से 14 तक का निकालेंगे। 14 कोष्टक में 14 प्लस n इंटू अपन 2 का होल पावर 2, 14 इंटू 14 ने 15 अपन 2 का होल पावर 2, ये 7 बार कट गया, 7 इंटू 15 का होल पावर 2। अब 15 7 105, 105 का होल पावर 2, 105 इंटू 105 लिखेंगे। अब ये होगा हमारा, इसका टोटल आएगा 1105। अब इसमें से, इसके अंदर से इसको घटा देंगे तो 5 5 2 0 1 1। अब इसमें से 5 तो जाने रहा। अब ये 10 10, एक हाथ से ले दे दी, 10 हो गया, और 10 में से 1 दे दिया 9, 10 10 में से 5 जाए, 5 बचे, 9 में से 2 गए, 9 भी गया, और 8 भी गया, 7 बचता है इधर, और ये बचा 8, 8 में से 0 या तो 8 ही बचता है, और ये बचा 8, 8 में से गया 7 बचता है, 4 में से गया 3 बचता है, और 3 3। ये है 15 से लेकर 60 तक की सभी घन संख्याओं का जोड़, 337875। तो मैं आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, और मैं इसके आगे के सवाल आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो आप बोर्ड पर देखिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो बोर्ड पर मैंने जो सवाल और लिखे हैं, जो कि हम इस प्रकार के सवाल कर चुके हैं, और उन सवालों और इन सवालों में यह अंतर है कि वो सवाल में क्रम था 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा क्रम चल रहा था कि संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना। पर अब इसमें क्या है, 2 फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। और इसमें और मैंने एक सवाल विषम से लिख दिया है। वहाँ पर विषम में क्या था, लाइन से चल रहा था, विषम संख्याओं के वर्गों 15 17 19 से 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ ज्ञात करना है। तो इन सवालों को करने के लिए एक फार्मूला होता है, दोनों सवाल सम और विषम दोनों हो जाते हैं इसी फार्मूले से। तो सूत्र है इसके लिए n इंटू कोष्टक में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपन 6। सम और विषम दोनों सवाल हो जाएंगे इससे। तो मैं पहला सवाल कर रहा हूँ, इससे हमारा n है 20, तो 20 रख दिया इंटू कोष्टक में है 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 2 अपन 6, 20 इंटू 21 इंटू 22 अपन 6, 2 3 6 3 बार, और 2 5 2 को 2 बार 10 बार कट गया, और 3 से 21 7 बार कट गया। इनका गुणा करेंगे तो 22 इंटू 7 इंटू 10, तो ये 0 तो ऐसी कैसी आनी है इसकी। अब 7 दूनी 14, 4 हासिल है, 1 7 दूनी 14 से 15, 1540। ये 2 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का जोड़ है। अगर इसमें ऐसा दे दिया होता कि बीच में संख्या दे दी, जैसे यहाँ पर 15 से दिया था, यहाँ पर भी कुछ दे दिया होता 16 से 20 तक की, तो हम ये पूरा टोटल निकाल लेते हैं उसमें से, और फिर 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का जोड़ ज्ञात करके उसमें से घटा देते हैं। और हमने इतना दिया, हमने इतना निकाल दिया इसका। अब इस सवाल में विषम संख्या में इसमें बताऊंगा वो सवाल ऐसा कैसा करना, बस घटाना है उसमें से। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अब विषम संख्याओं में भी इस फार्मूला के लेकर जाओ, 15 है 17 है 19 है, ऐसे ही आगे करें। विषम संख्या आएगी इसमें सम की, इसके लिए फार्मूला ये लगता है। इसमें अब इसका मान रखते हैं, अब 37 इंटू 37 प्लस 1 इंटू 37 प्लस 2 5 6, 37 इंटू
37 से हो गया 38 इंटू 37 2 39 अपन 6। इसको काट दे, 2 से 3 बार कट गया और 2 को 2 एक बार और 2 नाम 18 19 बार कट गया। बचा 3, तो 3 से इसको काट दिया, 3 3 एक बार और 3 3 बार, तो ये बच्चा 37 इंटू 19 इंटू 13। अब इन सबका गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 13 ये हो जाएगा टोटल इनका 909। तो हमारे पास ये निकाल लिया हमने, 1 से ये 15 से लेकर 1 से लेकर 37 तक के सबका निकल गया। अब हमको निकालना है 1 से लेकर 13 तक की सभी विषम संख्या का जोड़ निकालेंगे हम। उसको मिटा देता हूँ। अब इतना निकाल लिया ये। अब 1 से लेकर 13 तक का निकाल लेता हूँ। 13 ए, अब यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो निकाल लिया, अब 1 से लेकर 13 तक की विषम संख्या को निकाल लेता हूँ। 13 इंटू कोष्टक में 13 प्लस 1 इंटू 13 प्लस 2 अपन 6, 13 इंटू 14 इंटू 15 अपन 6, तो 3 और 2 से 14 और 3 5 15 5 बार, 13 इंटू 7 इंटू 5। अब इनका होगा टोटल, गुना करेंगे तो 455। अब इनको हटा देते हैं इसमें से। ये टोटल है हमारे पास 1 से लेकर 37 तक की सभी विषम संख्याओं का वर्गों का योग, और ये 1 से लेकर 13 तक की सभी विषम संख्या के वर्गों का योग है। तो हम इसमें से हटा देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 15 से लेकर 37 तक की विषम संख्या के वर्गों का योग। 9 1 3 9 में से 4 5 5 को घटा देते हैं, घटाना है तो 5 में से 4 बचा, 3 में से जाएंगे 5, तो इधर 1 लिया, 1 में जाएंगे 13 में से 5 जाएंगे, 2 और गए 8 बचे। अब 0 में से 4 तो जाते नहीं, तो इसलिए हमने 1 भी दिया 10, 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ बचा 8। ये है हमारे पास 15 से लेकर 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसी प्रकार सवालों को हल करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।